हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको जो जानकारी कहीं से नहीं मिलेगी, कहीं से भी आप छान मारोगे आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये क्या है, कैसे है, इसका क्या बड़ा असर सभी भर्तियों पे पड़ने वाला, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं जो है इससे पहले उत्तराखंड पुलिस विभाग में 7-8 साल की सर्विस कर चुका हूँ। अभी मैं एजुकेशन में हूँ और इससे पहले मैं लगभग सरकारी विभागों के लगभग ये मान के चलिए आपकी 6 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका हूँ। ठीक है, उसके अनुभव के आधार पे आपको जानकारी देता हूँ और जानकारी आपको देने, ये मेरी फोटो है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी की। और जानकारी देने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के दूर दराज ग्रामीण इलाके के लोग जानकारी से रूबरू हों, उनको मतलब बारीक बारीक जानकारियाँ हर चीज़ के बारे में हो ताकि उनको मतलब कोई मिसगाइड ना कर पाए और कहीं ऐसा ना हो कि उनके अधिकारों का हनन हो। और उसके साथ साथ एक मकसद ये भी रहता है कि कई बार ये होता है उत्तराखंड में कोई भी भर्ती होती है वो कोर्ट में पहुंच जाती है, जब तक उसमें किसी का सिलेक्शन होना है तब तक जो बेचारे मेहनत से निकलने वाले होते हैं वो भी उनके चक्कर में पिस जाते हैं। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपको मकसद है। तो ये जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस की सभी भर्तियां जो है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 2017 में। ठीक है, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने दिया है कि उसमें जो जज थे वो थे जस्टिस आर भानुमति एवं जस्टिस ए एम खानविलकर ने मिलकर डबल बेंच ने इस फैसले को सुनाया है जो आरक्षण से संबंधित फैसला है। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण से संबंधित कोई डिबेट नहीं हो रही है, नहीं कोई किसी के प्रति मेरा कोई इंटेंशन है कि किसको क्या है कैसा है, लेकिन मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं ताकि आपकी समझ में ढंग से आ जाए कि मेरिट लिस्ट पे इस फैसले से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वो क्या बदलाव है वो आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में एक बड़ा बदलाव होगा इस फैसले से, अभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी, या आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसका उत्तराखंड पुलिस की हर भर्ती पे असर पड़ रहा है। अब आपको जरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके लिए जो लैंग्वेज होती है बहुत आसान लैंग्वेज में इसलिए बनाता हूँ ताकि हर किसी के समझ में जो है आ जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये है उत्तराखंड पुलिस भर्ती स्पेशली 2020 के लिए लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके सबसे पहले इसी भर्ती ने इससे प्रभावित होना है, और भी जो भर्तियां आएंगी वो भी होंगी, चाहे वो आगे मतलब कोई भी भर्ती आएगी वो इससे प्रभावित होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 2017 का बड़ा असर, क्या असर है आपको पता ही नहीं होगा। मुझे लगता है आप में से 2% लोगों को भी ये जानकारी नहीं होगी। ठीक है, जस्टिस आर भानुमति एवं जस्टिस ए एम खानविलकर की डबल बेंच ने दीपा पीवी मामले में 2017 में एक बड़ा फैसला दिया है। अब आप बोल रहे होंगे अरे ये तो क्या जस्टिस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। अरे इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है भाई, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब देखो इस भर्ती प्रक्रिया पे, इसका आने वाली जो भर्ती है उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, चलो डिटेल में समझो जरा, क्योंकि किसी भी भर्ती को अप्लाई करने से पहले उसके बारे में डिटेल में जानकारी भी होनी चाहिए कि इसकी मेरिट कैसे बनती है। तो कोई भी आरक्षित श्रेणी, वो जो डिसीजन हुआ है वो फैसला क्या था कि कोई भी आरक्षित श्रेणी जैसे एससी एसटी या ओबीसी या अन्य कोई भी का उम्मीदवार सामान्य वर्ग की सीट पर चयनित नहीं होगा। शायद आपने 2017 का कोई अखबार पढ़ा होगा तो उसमें डिटेल में ये बहुत बड़ी खबर छपी थी। और आप सोच रहे होंगे कि सामान्य वर्ग की सीट पे चयनित नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब देखो क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा, उसका आंसर ये है यदि वह आरक्षण के तहत मिलने वाली छूट लेता है। अगर उसने रिजर्वेशन के तहत जो उसको छूट मिलती है वो छूट ली है तो वो सामान्य वर्ग की सीट पे चयनित नहीं होगा। अब देखो क्या है कंडीशन, जैसे उसने आयु में छूट ली है, शैक्षिक योग्यता संबंधी छूट ली है, अनुभव में छूट ली है, या परीक्षा हेतु अधिक अवसर। ये तो पुलिस में कहीं पे होता नहीं है, पुलिस में मेन ये है आयु में छूट। ठीक है, देखो इसका क्या बड़ा असर पड़ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से
समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो कैटेगरी वाला है, SC ST OBC या कोई अन्य, वो जनरल की सीट कब नहीं काट सकता है? अगर उसके नंबर भले ही जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा आ जाएं, लेकिन अगर उसने एज का लाभ ले रखा है तो वो जनरल की सीट नहीं काट सकता है। मतलब वो अपनी ही सीट पे चयन होगा जिस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये इसके संबंध में मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो तभी मुझे लगता है कि हाँ यार, मेरे को आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनानी चाहिए। आपको अगर अच्छी लग रही है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसी मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो भर्तियों के संबंध में या किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको नहीं पता होती है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में मेरे को पता नहीं था, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नीचे रेड बटन को दबा के, और बगल में जो घंटी है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबाएं, और उसके ऊपर जो ऑल का मार्क आएगा उस पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो है उस आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके इस आने वाली भर्तियों पे क्या असर पड़ने वाला है वो समझा रहा हूँ। रमेश एक लड़का है, उसकी आयु 26 वर्ष है। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मेरा किसी को इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं है कि मैं किसी का वो कर रहा हूँ, मतलब किसी को हानि पहुंचाने का या किसी को फायदे पहुंचाने का कोई मकसद नहीं, केवल आपको नॉलेज शेयर करना है, जानकारी पहुंचानी, सही जानकारी आप तक पहुंचानी है। ठीक है, तो रमेश की आयु 26 वर्ष है और वह पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आयु में छूट लेते हुए, अब छूट किसको मिलती है? ये तो SC का होगा या ST का होगा या OBC का होगा, इनमें से किसी एक कैटेगरी में होगा। ठीक है, अब उसकी उम्र 26 वर्ष है, तो जनरल के लिए पुलिस कांस्टेबल में आयु कितनी होती है? 22 वर्ष। शायद इस बार आयु बढ़ने के पूरे चांस है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ 22 वर्ष है। तो कैटेगरी के लिए होती है 27 वर्ष। अब वो 26 साल का है तो उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, में से किसी एक आरक्षण के तहत उसने आवेदन कर दिया, लाभ लेते हुए 26 साल का है तो इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत लाभ ले लिया उसने आयु में। ठीक है, अब वो फिजिकल टेस्ट तथा रिटन टेस्ट में कुल मिलाकर 200 में से 156 नंबर लाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ के नंबर मेरिट बनती है, तो 200 में से उसने दोनों में मिला के कितने ला दिए? 156 नंबर ला दिए, अच्छे नंबर ला दिए। जबकि जनरल जो सामान्य कैटेगरी होती है उसकी अगर कट ऑफ जाती है भर्ती में 153 चली गई। ठीक है, अब उसके नंबर कितने आ रखे हैं रमेश के? 156, लेकिन वो इनमें से किसी एक कैटेगरी से है। अब उसने कौन सा लाभ ले रखा है? एज वाली छूट ले रखी है। अब जनरल की कट ऑफ है 153, उसके नंबर है 156, तो स्वाभाविक आप सोच रहे होंगे कि उसका सिलेक्शन किस में होगा? जनरल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जानकारी है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप आगे समझिए नेक्स्ट पेज में। देखो, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखो तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो मतलब किसी एक कैटेगरी के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप पूरी वीडियो को देखिए, आप समझ आ जाएगा कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो अब रमेश का चयन किस कैटेगरी में होगा? ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि रमेश का चयन जो है उनके आधार पे, मतलब जो उनका एक डिसीजन है वो एक गाइडलाइन भी हो जाती है फिर पूरे देश के लिए और पूरे राज्य सरकारों के लिए, कि रमेश का चयन जो है जनरल की सीट पर नहीं होगा, भले ही उसके नंबर जो है जनरल की कट ऑफ 153 से ज़्यादा है, 156 उसने ला दिए हैं और जनरल की 153 है, लेकिन उसका चयन जो है जनरल की सीट पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बल्कि उसका अपनी कैटेगरी जिसमें उसने अप्लाई किया था उसी की सीट पे होगा, चाहे उसने SC से भरा था, चाहे OBC से भरा था, चाहे ST से भरा था। ठीक है, तो उसका अपनी ही सीट पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसने कौन सा फायदा लिया है? एज का फायदा ले लिया है। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है। राम एक OBC ST या SC कैंडिडेट है और उसकी आयु जो है 21 वर्ष है। ठीक है, उसकी एज क्या है? जनरल की एज जितनी 22 होती है उससे कम है, मतलब जनरल के लिए उसकी एज है, लेकिन वो कैंडिडेट किस कैटेगरी का है? SC ST OBC का है। अब उसकी आयु 21 वर्ष है, उसने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दी और रिटर्न और फिजिकल दोनों में 155 नंबर ला दिए उसने। ठीक है, जबकि जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 153 चली गई, तो उसके जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, स्वाभाविक है। ठीक है, अब उसका चयन कहाँ होगा? वो कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, लेकिन तो अब राम का चयन जो है
किस कैटेगरी के लिए होगा आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन राम का चयन जो है जनरल में होगा, क्योंकि उसने कोई भी आरक्षण से मिलने वाला फायदा नहीं लिया है, ना तो एज से संबंधित ना या कोई और चीज, क्योंकि उसकी आयु जनरल के लिए है। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये वीडियो समझ में आ रही है कि कौन जो है कहाँ सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है। और आने वाली भर्ती, आज तक क्या होता था कि कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट, चाहे वो एज में फायदा ले रहा है, तो अगर उसके जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर आते थे तो उसका सिलेक्शन जनरल में हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर वो एज से संबंधित या कोई अन्य फायदा ले रहा है जो कैटेगरी में मिलता है, तो वो कितने ही नंबर ला दे, उसका सिलेक्शन जनरल की सीट पे नहीं होगा, उसका सिलेक्शन अपनी ही जिस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया है उसी सीट पे होगा। ठीक है। तो अगर विभाग इस नियम या ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको फॉलो नहीं करता है, मेरिट बनाने में गड़बड़ी करता है, या आपको लगता है कि हाँ सही तरीके से नहीं बना रखी है, कि अगर किसी ज्यादा नंबर किसी ने ला रखे हैं, भाई 156 उसने लाए थे और उसका सिलेक्शन अगर जनरल में हो गया, उसने एज का फायदा ले रखा कैटेगरी में, तो उसका सिलेक्शन अगर विभाग जनरल में कर रहा है तो वो नियम के विरुद्ध है। आप उसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको राज्य सरकार को फॉलो करने के लिए, विभाग को फॉलो करने के लिए कहें। तो इस वीडियो के मकसद से आपको एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज शेयर करना था कि आपको सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होगा, जैसे जो रमेश था, तो अगर जनरल की सीट है, 30 सीटें जनरल की है। ठीक है। अब 15 सीटें अगर एससी की है, वही 14 आप ओबीसी की लगाओ, माना मैं लिख रहा हूँ, और एसटी की लगा लो आप 4 सीटें, या कुछ और सीटें अन्य कैटेगरी की भी होती है जैसे भूतपूर्व सैनिक वगैरह। तो जनरल की जो 30 सीट है उस पे किसका चयन नहीं हो पाएगा, रमेश का चयन यहाँ नहीं हो पाएगा। ठीक है। रमेश का चयन एससी की जो 15 सीटें हैं उन्हीं में से एक सीट पे, एक सीट को वो कट कर देंगे। जबकि जो दूसरा वाला मैंने आपको केस समझाया था, उसमें जो लड़का था राम, उसका चयन यहाँ हो जाएगा, भले ही वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्योंकि उसने एज से संबंधित कोई फायदा नहीं लिया है। अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो लेके आया करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति तक जो है इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन है वो पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।